जाएगा। हाँ जी, तो ये बेवकूफ़ लीडर है, इनको विजन नहीं है। कंट्री तो मिल गई, हाथों का ही काट मार के ले ली, लेकिन चलाएगा कौन? देखिए वही समस्या है, वो समझने को तैयार नहीं है। नहीं, बिकॉज क्या हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान को। अब घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अगर जब पीस हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, तो मिलिट्री को कौन पूछेगा? तो उन्होंने कहते ना हर 2-4 साल बाद एक टेररिस्ट अटैक समझाते नहीं आप कोई फोन करके मैं बड़ा समझाता हूँ, उनको मैंने बोला कि देखो तुम इतना बड़ा नेबर है आपका, क्योंकि जब आकड़ करोगे तो फिर और नुकसान होगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो गुटबाजी है उसका शिकार कभी नहीं हुए आप? होते रहते हैं। देखो प्रेजिडिस जो है ना, वो हर हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है, मुसलमान में है। वो शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं, हिंदू किसी को बोलता है दलित है, अनटचेबल है, सिखों में कहता है ये जट है, नॉट जट है। ये चलता रहता है, इसको इग्नोर करना चाहिए। इसको अगर उसके अंदर घुस गए ना, जैसे कहते हैं काफले चलते रहते हो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दो, अपने मंजिल पे चलते रहो। कि अगर मैं उसमें फंस गया, ये मेरे को क्या सोचता है, ये मेरे को क्या, फिर मैं उस चक्कर में पड़ जाऊँगा। अच्छा, तो अब क्योंकि आप संसद में लगातार पाकिस्तान और खालिस्तान को लेकर बोलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या स्टैंड है? क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बहुत कहता है कि हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, वो बार बार की धमकियाँ भी देता है। आपने सुना होगा बीते सालों में जब इमरान खान की सरकार थी या फिर नई सरकार, तो लेकिन लोग कहते हैं कि उसको ये जो कुछ भी बोलता है वो शह जो है वो ब्रिटेन से मिलता है। ब्रिटेन से मिलता है, चाइना से मिलता है, क्योंकि लोगों को जो भारत की तरक्की है भा नहीं रही। यस, क्योंकि वो कंपेटिटर हो रहा है ना इंडिया इनकी वो मार्केट नहीं है जो पहले माल लेती थी तो ज़बरदस्ती हमें देते थे, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, यही पाना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान इनको बेचता है। हमारी कंपटीशन जो है बढ़ रही है, हमारी इकॉनमी नेक एंड नेक है। हम भी नंबर 4 या नंबर 5 पे आ गए हैं और बड़ी जल्दी पास भी कर जाएंगे, नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्योंकि हमारे 1.4 बिलियन इंजन हैं, ब्रिटेन के तो 65 इंजन है ना, 65 मिलियन। कहाँ इतने इंजन गाड़ी को खींच रहे हैं? किसी न किसी रास्ते में कोई आईटी है या कोई फार्मास्यूटिकल है, कभी हम नंबर 1 बन जाएंगे। अभी हम चांद पे भी उतर गए, स्पेस में भी, मून पे भी चले गए हैं जी। उसके बाद जो 2 बिलियन कोविड के वैक्सीनेशन बनाए, जो गरीब कंट्री है, हमें कितना वो थैंक यू करते होंगे कि अगर भारत ना बनाता तो वो तो। और ये कहते भी हैं, वो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि भारत ने जिस तरीके का काम किया कोविड में वो सराहनीय था। मैं पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि देखो घर बन गए हैं, तुम्हें कंट्री इतनी दुखी, 1 मिलियन बंदे शहीद हुए, 10 मिलियन को आपने रेफ्यूजी बनाया। अब शुक्र करो और अच्छे नेबर की तरह रहो। ये टेररिस्ट भेजते रहते हो, आपको ज़्यादा नुकसान होता है। अपना साइज़ देखो, इकोनॉमी का साइज़ देखो, पॉपुलेशन का साइज़ देखो, ज्योग्राफी का। आप लोगों के पैसे लेके, एड लेके युद्ध करते हो, हैं जी। आपके घर में बिजली तक तो है नहीं, खाना तक तो है नहीं, इकोनॉमी क्लैप्स है, लोगों से पैसे मांग रहे हो। तो सीधे रास्ते आ जाओ। कंट्री तो बना ली, चला सके नहीं। 25 साल में बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि सीधे रास्ते आ जाओ। शुक्र करो अल्लाह का कि आपको कंट्री मिल गई है, और लोगों अवाम को कुछ खाने को दो। उनको ब्रेड चाहिए, बम नहीं चाहिए। आपने न्यूक्लियर पावर बना लिया, क्या कर लोगे न्यूक्लियर पावर से? भाई इंडिया को अटैक करोगे तो ख़त्म हो जाओगे, एक दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, तो ये बेवकूफ़ लीडर है, इनको विजन नहीं है। कंट्री तो मिल गई, हाथों का ही काट मार के ले ली, लेकिन चलाएगा कौन? देखिए वही समस्या है, वो समझने को तैयार नहीं है। नहीं, बिकॉज क्या हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान को। अब घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अगर जब पीस हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, तो मिलिट्री को कौन पूछेगा? तो उन्होंने कहते ना हर 2-4 साल बाद एक टेररिस्ट अटैक समझाते नहीं आप कोई फोन करके मैं बड़ा समझाता हूँ, उनको मैंने बोला कि देखो तुम इतना बड़ा नेबर है आपका, सारी दुनिया क्यों कर रही है इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए, और तुम इंडिया के साथ दुश्मनी रखते हो।